दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे 2022 में जो 12th का जो आर्ट का परीक्षा था हिंदी का, उसको बारी बारी से 1 से लेकर के 100 तक सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे हम लोग। दिशा क्लासेस लखपतिया मोड़ गोपालगंज स्थित है। यहाँ पर बेसिक से लेकर के और 12th तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आर्ट 12th का पढ़ाया जाता है और साइंस में मैथ और बायोलॉजी को पढ़ाया जाता है। इससे जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करें नंबर पर। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पर। सबसे पहले सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। दूसरा सवाल है कि जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? तो ये एकदम पढ़ाया हुआ है, काव्य खंड का प्रश्न है। इसमें आकाश से, फूल से, दर्पण से, सूर्य से, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण से। दर्पण से उन्होंने अपनी आँख की तुलना करी थी। दर्पण भी किसी भी चीज़ को साफ स्पष्ट रूप से दिखा सकता है और ये भी जो जैसा है वैसे उसके बारे में लिखते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। जो जैसा है वैसा देखते हैं ये। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? तो पद्मावत तो है, पद्मावत के लेखक जायसी ही हैं। अखरावट भी इनके लेखक हैं। चित्ररेखा भी इनकी लेखनी है। भक्तमाल जो है इसके लेखक नाभादास हैं। तो यहाँ पर नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल है, या बल्कि जायसी के द्वारा नहीं है। तो इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद से राधा रसकेली किसकी रचना है? तो राधा रसकेली जो है नाभादास की रचना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां सवाल है कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा रसकेली की। राधा रसकेली जो है भगवत गीता पर आधारित है, उसी के आधार पर इसको लिखा गया है। 6ठा सवाल है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास उनके दीक्षा गुरु थे। 7 नंबर है कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास द्वारा रचित यहाँ पर दोहावली है। शिव बहावी, मसला नामा, लहर और दोहावली में दोहावली जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। अब 8वां है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? तो 44 छंद में जो है 44 छंद में हनुमान बाहुक की रचना करी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9वां नंबर सवाल है, रामचरितमानस में निम्न में क्या है? तो निम्न में क्या है? रामचरितमानस यानी कि राम के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया, तो महाकाव्य है वो। 10 नंबर है, छपै के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर छपै में जो है लिखा गया है कि कबीर जो है सबके हित की वचन का बात कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य है, ये मिला हुआ वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। 13 नंबर, महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? महादेव माने शंकर भगवान है ना, तो 13 का आंसर हो जाएगा शंकर। दूषित शब्द का विलोम है। दूषित माने गंदा होता है और स्वच्छ माने साफ होता है, तो इसका हो जाएगा विलोम उल्टा स्वच्छ। 15, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द जो नया आया हुआ रहता है उसे नवागंतुक कहते हैं। नवागंतुक जो नया आया हुआ हो, और आगंतुक का मतलब जो आया हुआ हो, है ना। अतीत का मतलब बीता हुआ हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ है कि कहीं का नहीं होना, है ना। 17 है कि हलवाई शब्द का हम ऐसा क्यों नहीं हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो हलवाई का जो स्त्रीलिंग है हलवाइन है। हलवाइन ऑप्शन डी। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर जो है प्रश्न का निर्माण किया गया है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 19 नंबर, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी जो है क्रिया पदबंध है, वो कार्य करने का काम कर रहा है। यथासंभव शब्द कौन समास है? तो अवयवी भाव समास है।
अवयवी भाव समास है यथासम। अगला सवाल है 21 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की पढ़ाई करी थी, MA उत्तीर्ण किया था। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो कामायनी के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 23 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है? तो फटा सुथन्ना पहने हुए हैं राष्ट्रीय त्यौहार के दिन। अगला है 24 नंबर, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कविता है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और बाकी जो है उनकी नहीं है, वहीं A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति जो है शीर्षक कविता से उद्धत है। तो यह जो है प्यारे नन्हे बेटे को है, प्यारे नन्हे बेटे, यहाँ पर लोहे की बात करी गई है। बेटी से पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ लोहा है, वो बताती है कि यहाँ यहाँ लोहा है, दरवाजे में, कील में, इन सभी जगहों पर लोहा का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर से ये लिया गया है। 25 नंबर। 26 है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इसी कविता से संकलित किया गया है। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म। A नंबर। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। पेड़ पर कमरा जो है कहानी का किताब है, कहानी का संग्रह है, जिसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया गया है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी था, स्वतंत्रता सेनानी था। अगला है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है या मूलतः पूर्णतः कायरता कार्य है? यह कथन जो है स्वयं भगत सिंह ने कहा है कि आत्महत्या एक कायरता है, एक अपराध है, इसे नहीं करना चाहिए। अगला है कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है? यानी उसकी विशेषता बतला रहा है कि ये किलो 20 किलो है, परिमाण बोधक है, उसका परिमाण है 20 किलो, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। राम सोता है कौन क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का? पढ़ी है यानी कि वो पढ़ लिया है, वो भूतकाल का है। अब अगला है 34, निम्न में अव्यय कौन है? तो निम्न में अव्यय कौन है? बल्कि, बल्कि जो है अवयव है। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है उप, उपस्थिति में उपसर्ग उप है, यानी जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल दो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो पीछे लगता है शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो 35 नंबर का आपका उप हो जाएगा, और 36 नंबर में शक्ति में प्रत्यय है ती, ये ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर, अजय शब्द का विशेषण यानी कि अजीत होता है। अजय का मतलब जिसे कभी जीता ना जा सके, और अजीत का मतलब भी उसकी विशेषता को बतला रहा है। 38, 2 पदों का योग किस में होता है? तो संधि में 2 पदों का योग होता है, 2 पद मिलते हैं तो एक नए पद का निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। 39, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है विद्यासागर। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग होता है, अग्नि का तद्भव होता है आग। अग्नि जो है तत्सम शब्द है, और उसमें से जो निकला शब्द होता है उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं, तो तद्भव हो जाएगा आग। अग्नि से ही आग का निर्माण हुआ है। विद्यांचल शब्द संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है, विद्यांचल किसी जगह का नाम है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। मुँह शब्द लिंग है, तो मुँह जो है पुल्लिंग है, मुँह कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। 42। अब आइए हम लोग 43 पर आते हैं। सैया शब्द है, तो तत्सम शब्द है सैया। 44 नंबर में जो है प्रश्न गलत है, यहाँ दिया गया है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो एक बात जान लीजिए कि चंचल शब्द ऑलरेडी स्त्रीलिंग ही है ना, तो चंचल का स्त्रीलिंग न पूछ के उसे चंचल का पुल्लिंग पूछना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, चंचल का पुल्लिंग होता है चंचला। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो अरे, संबोधन कारक अरे, हे राम, ये जो है संबोधन कारक है। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक है।
जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। जब कोई भी शब्द जो है जब वाक्य में उसे पिरो देंगे तो उसे हम लोग पद कहते हैं। अगला है निम्न में द्रव्यमान संज्ञा कौन है? तो पानी जो है द्रव्यमान है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम है। जैसे कि मैं, तुम, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, ये कुल इसकी संख्या जो है मुख्य सर्वनाम की संख्या 11 है। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण? तो प्रश्नवाचक। वह कौन है, यानी कि यहाँ प्रश्न का निर्माण हो रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणन करे छप्पय, यानी कि जो है 51 का आंसर हो जाएगा छप्पय। छप्पय से इसको लिया गया है। आगे है शिवराज भूषण में, अब 51 नंबर है, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है पद से लिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित है पद। 52 है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो शिवराज भूषण कवित्व चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक भूषण है और उसमें 105 भूषण अलंकारों का प्रयोग किया गया है शिवराज भूषण में। यहाँ भूषण जो है 3 प्रकार के हैं, जिनमें सबसे पहला है, सबसे प्रमुख है शिवराज भूषण, उसमें 105 अलंकार हैं। चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? तो उसके भाई के रूप में इसमें दर्शाया गया है, भाई थे। तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका विमोचन जो है 1934 ईस्वी में इन्होंने करवाया था। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का मतलब होता है भाई का नाम क्या था? तो उनका नाम था शंभू रतन। जयशंकर प्रसाद के जेठ भाई का नाम था, बड़े भाई का नाम था शंभू रतन। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ी थी? तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में ये लोग एक साथ पढ़े थे। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ये दोनों ही लड़कियां हैं, कविता लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं। 57 है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है गुलामी के नशा नामक नाटक के लेखक हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। आगे है छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? तो ये है पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। 59 नंबर है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला सवाल है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, 13 नवंबर को हुआ था। 13 नवंबर 1917 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, तो सार, मिलनसार प्रत्यय जो पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन है? तो निर जो है उपसर्ग है, निर। निम्न में सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो सार्वनामिक विशेषण जो है कोई आदमी है, यानी कि यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और उसकी विशेषता भी बतला रहा है, तो सर्वनाम के अंतर्गत कोई आदमी आ सकता है। अगला सवाल है 64, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो वह घर से बाहर आया आपका हो जाएगा घर से, घर के अंदर था और घर के अंदर से बाहर आया, तो उसका हो जाएगा आपका संबंध कारक। 65 नंबर है सोना धातु शब्द कौन लिंग है? यानी कि सोना जो होता है उभय लिंग होता है। तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो तोता जब हम नाम लेते हैं तो एक तोता प्रजाति की ही पूरी बात हो जाती है, इसीलिए इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तोता में जितने भी तोता होंगे वो सभी उन जातियों का समूह हो जाएगा, इसीलिए हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। सत्याग्रह शब्द का संधि सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह, सत्य में अ है, आ है और आ मिल करके आ का निर्माण करता है, इसीलिए सत्याग्रह हो जाता है। घ का उच्चारण घ देखिए कंठ से हो रहा है, कंठ हो जाएगा। 70 69 हो गया। महोत्सव का संधि विच्छेद महा जोड़ उत्सव, महा में आ और उत्सव में उ, आ और उ मिल करके ओ हो जाता है, इसलिए इसका हो गया महोत्सव, महा जोड़ उत्सव, ऑप्शन नंबर डी।
बात बनाना मुहावरे का अर्थ है कि बहाना करना। जैसे आपको कोई काम नहीं करना है तो बात बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बहाना बनाना करने लगते हैं। 71 गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव का घर के लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान जो है परिवेश सम्मान से ओम प्रकाश वाल्मीकि को सम्मानित किया गया था। परिवेश सम्मान से ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो जूठन जो शीर्षक कहानी है वो आत्मकथा है, कहानी नहीं है बल्कि वो आत्मकथा है। जो लेखक थे उन्होंने अपने बारे में लिखा है, जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनके पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने जो है उनके हाथों से झाड़ू छीन करके फेंक दिया। कलीराम के द्वारा उन पर अत्याचार किया गया। आगे है 74 नंबर पर आइए। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो उनकी जो है 3 कविता की पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई थी। अगला है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े में बटुआ में क्या है? तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात हैं। रस्सी का टुकड़ा जो दिगंत किताब है उसके लास्ट की जो 3 कहानी है वो उसी चैप्टर से है। रस्सी का टुकड़ा लास्ट चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो कारमेन जो है अब पहले अपने 2 बच्चों को खो चुकी थी। ज का उच्चारण स्थान है ज तालु के साथ हो रहा है ज। देखिए जब ज का उच्चारण करेंगे तो आपका तालु जो है ज के साथ सटेगा, तालु जीभ के साथ सटेगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क ख ग घ च छ ज झ। आप देखिए पढ़ करके उसके में आपका जो है कोई ना कोई अंग जो है, मुंह का अंग जो है सटेगा ही। जैसे कि आप ट क प में ओठ, त में दंत, ट में तालु, क में कंठ। इस प्रकार आप किसी न किसी अंग को स्पर्श जरूर करेंगे, इसलिए स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। 79 निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। नी बड़ा वाला नी में ई लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि नीह कर देंगे। तो नीह प्लस रोग। जब यहाँ पर अनुस्वर जब यहाँ पर जो है विसर्ग होगा, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग होता है तो विसर्ग जब हटता है तो जो छोटा ई होता है उस छोटा ई का बड़ा ई हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो तत्व जो है शुद्ध है। हिंदू गलत है, शशि भी गलत है, तात्कालिक भी गलत है। तत्व शब्द शुद्ध है। अगला सवाल है तत्व तात्कालिक। तत्व भी आपका शुद्ध नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा तात्कालिक। तात्कालिक हो जाएगा क्योंकि तत्व के आधा त में भी एक आधा त रहता है। तो इस तरह से आपका 80 का आंसर हो जाएगा ए। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो व्यापारी थे, व्यापार करने का काम करते थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था कहानी के शीर्षक के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें एक लड़का और लड़की के बारे में बताया गया है जो बाद में जाकर के लाना सिंह, अकीरत सिंह ये सभी कहानी के मुख्य पात्र हैं। उसने कहा था कहानी में लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो लाना सिंह माझे का रहने वाला था और वो जिस लड़की से बात करता है वो मागरे की थी। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। 85 का आंसर है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में जेपी ने किया था। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो साम्यवादी विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह जो है उनके पिता का नाम था। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उर्वशी के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो पुरुष जो है जब कृषि का विकास किया तो नारी को कली मान लिया। फूल की जो कलियां होती हैं ना बहुत नाजुक और कोमल होती हैं, तो पुरुषों ने जो है महिलाओं को कली ही समझा, जिसके कारण से उसे घर में रहने के लिए बाध्य कर दिया। नारी तो
हमहू करी तब न करी किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति जो है अर्धनारीश्वर पाठ से ही ली गई है। 91 नंबर सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वो मेरे सपने के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर घात किया? तो विशाल बीटप के तने पर। जब जो है ओ सदानीरा में यहाँ दिखाया गया है विशाल विपट के तना पर माने जड़ पर जो है जब हमला किया कुल्हाड़ी से, तो वो सभी पेड़ जो है कट कट करके और गिरने लगे, जिससे पेड़ों का बहुत ज़्यादा जो है नाश हुआ। दक्षिण बिहार के गया जिले में से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती कराई जाती थी? तो भूइयाँ जाति के लोग जो हैं उन्हीं से नील की खेती कराई जाती थी। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो गई थी 1938 ईस्वी 1929 में हुआ था, इसीलिए यहाँ पर दिया गया 1930 ईस्वी के आसपास में उनकी मृत्यु हो गई थी। मोहन राकेश का जन्म जो है जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश बहुत बड़े प्रख्यात जो हैं कवि साहित्यकार हैं। 97 नंबर है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसन है कुंती, जो बिस्नी को सलाह देती है कि अब अपनी लड़की का शादी कर दे। बिस्नी की लड़की का नाम रहता है मुन्नी और लड़का का नाम है मानक, जो लड़ाई में बर्मा की लड़ाई में गया है। नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था? तो नाटकों में मिथिक आयाम था उनका PhD का विषय सब्जेक्ट। वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तकें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइव क्लास करने के लिए ऑफलाइन जो है लखपतिया मोड़ गोपालगंज में ज़रूर संपर्क करें।